नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ फ्लिपकार्ट पीओडी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा इशू डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग इस इशू के बारे में अवेयर हो जाएं और आपके साथ ये रिपीट ना हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पास्ट में भी फ्लिपकार्ट पीओडी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि इस तरीके से इश्यूज फेस कर सकते हैं सेलर्स फ्लिपकार्ट पीओडी से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जिन सेलर्स को पीओडी के बारे में नहीं पता, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जो रिटर्न पैकेट फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉयज आपको रिटर्न में हैंडओवर करते हैं, और अगर हम अपने एंड पे उसे चेक करते हैं कि जो फ्लिपकार्ट पे एज पर पैनल हमें दिख रहे हैं रिटर्न, तो अगर उन दोनों ही रिटर्न्स में कुछ डिफरेंस होता है, यानी कि फ्लिपकार्ट पैनल पर बोल रहा है कि आपको 10 रिटर्न मिलने चाहिए लेकिन एक्चुअल में आपको 8 ही रिटर्न मिले हैं, तो जो 2 पैकेट आपको नहीं मिलते उसके लिए आपको पीओडी की टिकट डालनी पड़ती है फ्लिपकार्ट पर। और ऑब्वियसली जब आपको नहीं मिले हैं तो आपके लिए वो कंप्लीट लॉस है। और अगर आप फ्लिपकार्ट पर टिकट डालोगे और फ्लिपकार्ट पर उसकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं होगी, तो वो आपको उन रिटर्न ऑर्डर्स के लिए एसपीएफ क्लेम अमाउंट दे देते हैं। तो जब इशू था वो ये था कि जब मैंने कुछ दिनों का रिटर्न रिकंसिलेशन किया तो मैंने फाइंड आउट किया कि 2 रिटर्न ऑर्डर जो मुझे फिजिकली मिल जाने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले हैं। तो मैंने उनके अगेंस्ट फ्लिपकार्ट पर पीओडी की टिकट डाली। अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली मुझे फिजिकली नहीं मिले, मुझे पता था, तो फ्लिपकार्ट के पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं होगी, तो नॉर्मली ऐसे में वो लोग एसपीएफ क्लेम अमाउंट प्रोवाइड इजीली कर देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जब मैंने जिस दिन टिकट डाली उसके 2 दिन बाद जो पिकअप बॉय मेरे से ऑर्डर पिकअप करने आता है, साथ में वो रिटर्न भी लाता है, तो वो क्या करता है कि 2 रिटर्न पैकेट लाता है। मेरे ही वो रिटर्न पैकेट होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल वो रिटर्न पैकेट थे सी ऑर्डर और डी ऑर्डर, लेकिन वो सी ऑर्डर और डी ऑर्डर का रिटर्न शिपिंग लेबल हटा देते हैं, एक ब्लैंक पेपर उसके ऊपर स्टिक करते हैं, और जिन दोनों ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने पीओडी की टिकट डाली थी उन दोनों ही ऑर्डर आईडीज की ट्रैकिंग आईडी और मेरी कंपनी का नेम उन्होंने एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर लिख रखा था। और फिर पिकअप बॉय ने मुझसे बोला कि ये आपको रिटर्न पैकेट मिल रहे हैं तो आप इसके अगेंस्ट सिग्नेचर कर दीजिए। मतलब कुल मिलाकर वो मुझसे सिग्नेचर लेना चाह रहे थे, और सिग्नेचर के बाद वही वो एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी फ्लिपकार्ट में सबमिट कर देते, और फ्लिपकार्ट वो मुझे शो कर देता कि आपको वो पैकेट मिल चुके हैं। मतलब मैं पीओडी मांग रहा हूं ए और बी ऑर्डर की, वो मुझसे साइन और स्टैम्प करवा रहे हैं सी और डी ऑर्डर्स के लिए, और सी और डी ऑर्डर्स के लिए सी और डी ऑर्डर का रिटर्न शिपिंग लेबल हटा के ए और बी ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी और मेरी कंपनी का नेम एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर लिख रहे हैं, और मुझसे साइन और स्टैम्प करवाने की बोल रहे हैं। तो अगर मैंने साइन और स्टैम्प कर दिया तो फ्लिपकार्ट के रिकॉर्ड में चला जाएगा कि मेरे को ए और बी ऑर्डर मिल चुके हैं। अब कुछ दिनों बाद ऑब्वियसली जब मैं रिटर्न रिकंसिलेशन करूंगा तो मुझे सी और डी ऑर्डर्स पता चलेंगे, जो कि मुझे फिजिकली नहीं मिले हैं, क्योंकि सी और डी ऑर्डर्स पे तो उन्होंने शिपिंग लेबल हटा दिया था। अब जब मैं सी और डी के लिए पीओडी रिक्वेस्ट डालूंगा तो वो फिर कोई ई और एफ ऑर्डर ले लेंगे, उसका रिटर्न शिपिंग लेबल हटा के सी और डी की ट्रैकिंग आईडी लिख के मुझसे साइन और स्टैम्प करवा ले जाएंगे। तो इस तरीके से तो वो कभी भी मुझे किसी ऑर्डर का एसपीएफ क्लेम प्रोवाइड नहीं करेंगे, और मुझे वही ब्लैंक व्हाइट पेपर पर ट्रैकिंग आईडी लिख देंगे जिसके अगेंस्ट भी मैं पीओडी की डिमांड करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको ना बहुत एकदम ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हो तो अगर पैकेट पर रिटर्न शिपिंग लेबल नहीं हो तो आपको साइन और स्टैंप नहीं करने हैं। और इनफैक्ट अगर पिकअप बॉय आपके पास लाता है एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर ट्रैकिंग आईडी लिखकर और आपसे साइन और स्टैंप करने के लिए बोलता है, तो आप फ्लिपकार्ट पर टिकट रेज कर दीजिए कि इस तरीके से फ्लिपकार्ट का पिकअप बॉय आपके पास पैकेट ला रहा है। और ऑब्वियसली आपको पता भी होगा कि जब आप एसपीएफ क्लेम नॉर्मली भी किसी डैमेज रिटर्न का करते हो तो वो सबसे पहले रिटर्न शिपिंग लेबल की डिमांड करते हैं। अब अगर आपने ब्लैंक व्हाइट पेपर पर सिर्फ ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ एक्सेप्ट कर लिया तो उसके अगेंस्ट तो आप, अगर पैकेट डैमेज निकला तो उसके अगेंस्ट तो आप एसपीएफ क्लेम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रिटर्न शिपिंग लेबल की डिमांड करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है अगर पिकअप बॉय ऐसे करते हैं और आपसे सिर्फ ब्लैंक व्हाइट पेपर पर ट्रैकिंग आईडी लिखवाकर आपसे पीओडी के लिए सिग्नेचर ले लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और ऐसे बिल्कुल भी सिग्नेचर नहीं करने हैं। आपको ध्यान रखना है अगर रिटर्न शिपिंग लेबल है तभी आपको सिग्नेचर करने हैं। तो बस ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस फेस किया है अभी कुछ ही दिन पहले, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी पीओडी से रिलेटेड मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको हमेशा ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने एंड पे ही ट्रैक करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली काफी सारे ऑर्डर्स ऐसे होंगे जो कि फिजिकली आपको मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट आप जब टिकट डालोगे पीओडी की तो वो आपको क्लेम दे देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसको ट्रैक करो टाइमली बेसिस पर। तो बस इस वीडियो में छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी
लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।